हेलो, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए जनवरी मंथ कैसे रहने वाला है आपका। सो एनर्जीज निकालते हैं। फर्स्ट एनर्जीज आती है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड एनर्जीज देख लेते हैं। सेकेंड एनर्जी 8 ऑफ कप्स। थर्ड एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ 5 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। कार्ड को असेंबल कर लेती हूँ और गाइडेंस के लिए हम लोग लेते हैं तुला राशि लिब्रा जनवरी मंथ 2026 यानी कि 2026 कैसे रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड एनर्जी देख लेते हैं द मून। ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहे हैं या रिलेशनशिप, करियर या इमोशंस को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बताना चाहूँगी कि अगर आपका मून साइन, सन साइन या असेंडेंट के हिसाब से अगर आप तुला राशि देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप देखिए, अपने स्टार साइन से भी देख सकते हैं। सो चलिए, कार्ड्स ओवरऑल आपको तुला राशि बहुत बहुत उम्दा राशि है, बहुत बैलेंस्ड राशि है और कार्ड्स बताते हैं एनर्जीज कि आपके लिए बैलेंस और क्लैरिटी लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। जनवरी मंथ आपके लिए एक कुछ ऐसे क्लैरिटी लेकर आएगा, कुछ ऐसे खुलासे खोलेगा जिसकी वजह से आप ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव ऑरा में हो जाएगी। अगर पिछले कुछ दिनों से मन हैवी हो रहा था, दिमाग में कन्फ्यूजन थी या डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आपको तुला राशि पॉज करना है और शांत होकर आपको सोचना है। अब जनवरी फर्स्ट ऑफ वीक में आपका माइंड धीरे धीरे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, लेकिन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है वो बहुत देखना ज़रूरी बनता है। दिल और दिमाग एक डायरेक्शन में आने लगेंगे। कोई सच या रियलाइजेशन अचानक सामने आ सकता है। ये रिएक्शन का नहीं, इवन रिस्पॉन्स का है तुला राशि। ये आपको रिस्पॉन्स अच्छा दिलाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप जनरल रीडिंग, आप आपकी जो लाइफ से जो भी आप अपने माइंड को रीड कर रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो रेजोनेट करें। आपके माइंड की क्लैरिटी होगी, रिलेशन में बिल्कुल स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी होगी और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर आप बहुत अच्छे से सोचने लगेंगे। सो तुला राशि लिब्रा लव और रिलेशनशिप के लिए ये टाइम, ये महीना 2026 ईयर यानी कि पहला मंथ आपके लिए बहुत सेंसिटिव और इमोशनल एनर्जी का होने वाला है। ये एनर्जीज आपको कोई याद कर रहा है ऐसा लगता है, कोई आपसे बात करना चाहता है पर थोड़ा सा हेजिटेंट है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो मैसेजेस आपको आने के पूरे पूरे चांसेस हैं या क्लैरिटी मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस तो है ही हैं। मैरिड या कमिटेड लोग हैं तो ईगो साइड में रखना है आपने, सॉफ्ट टोन में आपने बात करनी है। और सिंगल्स के लिए अचानक किसी एक पर्सन के बारे में बार बार सोचेंगे आप, किसी चीज़ के बारे में, या इमोशनल अट्रैक्शन आपको इस महीने हो सकता है। आप उस इंसान से बात भी कर रहे हो अपने रिश्ते में, अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, तब भी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, इमोशनली इतने ज़्यादा हार्ट ब्रेक आपका हो रहा है, लेकिन सामने से आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये चीज़ें आपको काम करती हैं, यानी कि ये एनर्जीज आपको काम करती है वहाँ पर ले जाकर जहाँ रिलेशन में बैलेंस दिखता है। बैलेंस की बात करती हूँ। बैलेंस सिचुएशन में कैसे दिखता है? जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर का क्या करें जब इतना तुला राशि आपकी लाइफ में, आपके जनवरी मंथ में इतना ज़्यादा प्रेशर आपको दे दिया गया है, तो आप या तो रिश्ते ठीक करेंगे, या आप अपना करियर या फिनेंसेस ठीक करेंगे, या आप खुद को ठीक कर ले, तो वही सबसे बड़ी बात है। ओवरऑल चीज़ें अगर मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड वीक में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑलरेडी थी, जो 2024 में आपको 2025 में आपको मिली थी, लेकिन इतने साल से आपको वो जिम्मेदारियाँ आप देखते गए, आप उन सब चीज़ों को लेकर चलते गए। ये जो टाइम है तुला राशि आपका है। ये जो साल है 2025 में, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली थी, जिम्मेदारियाँ मिली थी, वो सब चीज़ें आप 26 में कैरी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है माय डियर तुला राशि। आपकी मर्जी है, आपके विषय, आपके डिज़ायर्स है। डिज़ायर्स तो कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन सामने वाले की कितनी डिज़ायर्स पूरी करेंगे एज प्रेशर, एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज ऑर्डर, या क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को आपने ठीक देखना है। बिकॉज़ चीज़ें क्लैरिटी ठीक है, आपकी मानते हैं कि आप बहुत सही चल रहे हो, लेकिन सामने से किसी रूप में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, 2026 आपका है। अब आपको देखना है कि अब आप कैसे उस चीज़ को लेते हैं, जिम्मेदारियों को, या नहीं लेते हैं, वो आपके ऊपर है।
तुला राशि की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है बैलेंस और फेयरनेस, और आज वही आपका प्लस पॉइंट बन रहा है रिश्तों में, आपके ऑफिस बॉस के साथ, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके कलीग एम्प्लॉयज़ के साथ बन रहा है। और आज फिनेंशियली सिचुएशन जो आपकी थी पहले के मुकाबले, या कि इंस्टीड ऑफ इन 2025 जो आपकी सिचुएशन थी, वो चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया था, यानी कि सेविंग अच्छी की थी। अब इस साल यानी कि फर्स्ट वीक है, जनवरी मंथ है, तो जनवरी वीक में आपने, जनवरी मंथ महीने में आपने सेकेंड और थर्ड वीक आपने फिनेंसेस का फ्लो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे, यानी कि पैसों का फ्लो स्टेबल रहेगा या नहीं। इमोशनल या इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेंगे, ऐसा लगेगा नहीं नहीं उनकी भी आप डिज़ायर्स पूरी कर दो, उनकी भी चीज़ें पूरी कर दो, उनका मन ना दुखे। तो खुद के लिए स्टेबल रखना है। अगर आप फैमिली मैन है, फीमेल है, मेल है, तो आपको अपने चीज़ों को देखना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है, अपने बच्चों को देखना है कि सेविंग करते हैं तो आपको अपने लिए भी देखना है। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आपको सेविंग करने की भी बहुत ज़रूरत है। कुछ एफडीज़ आपने करी हैं या करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत बहुत अच्छा है। बजट चेक करना, आप एवरी मंथ आप बजट चेक कर सकते हैं। जनवरी मंथ में जो भी आपने स्पेंडिंग की है वो एंड ऑफ द मंथ आप चेक करेंगे। लेंडिंग या अननेसेसरी शॉपिंग आपको अवॉइड करनी है। पेंडिंग पेमेंट्स देखना है आपने, पेंडिंग पेमेंट्स हो तो नहीं रही है अब ज़्यादा, या प्लानिंग करना बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। प्लानिंग इस तरीके के जो भी डेप्थ है वो सब कुछ क्लियर कर किए हैं आपने 2025 में, लेकिन अगर कुछ रह गए हों तो उन सब चीज़ों को आपने क्लियर करने हैं। छोटा डिसीजन आप फ्यूचर में बड़ा रिलीफ देगा आपको, राइट तुला राशि। मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको आता है कि शांति चूज़ करना आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। तुला राशि आपकी, यूनिवर्स आपको सिखा भी रहा है, कुदरत आपका नेचर आपके साथ लेके भी चल रही है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बैटल लड़नी ज़रूरी नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाएंगे, डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन करेंगे तो आप सब कुछ, आपको खुद के आंसर यानी कि सामने वाले के आंसर्स भी अगर आप दे रहे हैं वो भी उसको सामने वाले को मिल जाएंगे थ्रू टेलीपैथी, क्योंकि आपके अंदर इतना इंट्यूशन पावर है, इतने स्ट्रांग हैं आप कि आप खुद में ही कंप्लीट हैं। इंट्यूशन पावर पर स्ट्रांग और ट्रस्ट करना ज़रूरी है, तो यूनिवर्स पूरी तरह से आपके फेवर में काम करेगी। और अगर ये चीज़ें आपको ऑनेस्टी तक लेकर जाती है, आपका इमोशनल और सुधारती है, स्ट्रांग करती है, यस आर्ग्यूमेंट से ज़रूर बचना है आपने। कोई भी सामने वाला बोल रहा है, एज आई टोल्ड यू कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है तुला राशि। सो उन सब चीज़ों को आपने देखना है और बहुत अच्छे से, बहुत एक फंटास्टिक तरीके से आपको जीना है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है या ये चाहता है कि अब ये इंसान मेरे फेवर में हो जाए, आप किसी के फेवर में नहीं हो सकते, आपको कुछ नहीं हो सकता है। अगर कोई सामने वाला आपको वीक भी समझ रहा है तो वीक समझने की कोशिश उनको कहीं ना करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपको वीक समझने का। हाँ तुला राशि लिब्रा, इमोशंस के अंदर आप बह सकते हैं, डूब सकते हैं, रिश्तों में हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है, लेकिन धोखा आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज आप सच्चे अच्छे मन के जेन्युइन, आप अपना नर्चरिंग नेचर दिखाते हैं। सो गाइडेंस में आपको ये मिलता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून दिखाता है कि अथॉरिटेटिव माइंड तो है आपका, ऑर्डर आप देते हैं, यानी कि अथॉरिटेटिव, यानी कि हर चीज़ आपको ऑन द स्पॉट चाहिए होती है। टाइम पंचुअल है टाइम के, लेकिन आप वेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी जगह जाते हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, आपको वहाँ क्यू में नहीं लगना, लाइन में नहीं लगना, मतलब हर जगह कहीं पर भी आप तुला राशि देखें कि आपको वेट करना पसंद नहीं है तो ना करें वेट, लेकिन अपने मूड, अपने इमोशंस को सुधार लें। मंडे सबसे बड़ा दिन है, तो लॉर्ड शिवा की आप आराधना, पूजा या उनकी भक्ति या उनका स्मरण या उनका सिमरन कर सकते हैं, उनका जाप भी कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर एंड इंस्टाग्राम चैनल पर आप मेरे मंत्र भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो वो आप चैन कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो एनर्जीज़ होती हैं, बिकॉज ये एनर्जीज़ चार्ज होती हैं, ये ऑलरेडी हीलिंग से पूरी परिपूर्ण कंप्लीटली चार्ज होती है तुला राशि। तो ये आपके लिए राशि, ये एनर्जीज़ आई हैं, तो ये एनर्जीज़ अपनी लाइफ से रेजोनेट करना ना भूलें और गाइडेंस के साथ साथ भी चलें कि अगर इमोशनली लोग आपको पीछे से बैक बिचिंग कर रहे हैं, मैनिपुलेट आपको कर रहे हैं, तुमको मैनिपुलेट तो होना ही नहीं है, क्योंकि आप अगर ऑर्डर दे रहे हैं, अथॉरिटेटिव हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ईगो पावर बहुत ज़्यादा है। रेड कलर सिर्फ और सिर्फ ये संकेत देता है
कि ये वैसे भी नंबर 1 के हिसाब से सूर्य का साल है, लेकिन ये ओवरऑल जो है जुपिटर का साल है। तो तुला राशि आपके लिए बहुत अच्छा है। हर काम में गुरु सबसे बड़ा ग्रह है, हर काम में काम आने वाला, और उसको यूटिलाइजेशन, उसका बेनिफिशियल चीज़ें उसकी देखें कि आप क्या कर सकते हैं। जितना एज मच एज यू कैन जस्ट फीड जुपिटर प्लैनेट। कुछ भी आपको करना है, जुपिटर प्लैनेट को आपको रिस्पेक्ट, या कुछ ना कुछ अपने गुरु, अपने फादर फिगर को रिस्पेक्ट देंगे। कुछ ना कुछ आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई गिफ्ट खरीद के, आप उनसे बहुत अच्छे से अपनी वाणी यानी कि कम्युनिकेशन मॉकरी प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हो सकता है, और अपने अच्छे से मूड को भी ठीक करने के लिए आपका ये है कि आप अपनी वाणी को, अपने कम्युनिकेशन पावर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप उनसे बहुत अच्छे से, बहुत पोलाइटली बात करें, बहुत ज़्यादा हार्श बात नहीं करनी है। तो उससे क्या होगा कि सामने वाला आपको हिट चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, तो आप इमोशनली फिर दोबारा से अपना चीज़ें अंदर से टूटोगे आप, और वो तोड़ना खुद को बहुत बड़ा एक ग्रीफ पेन दे जाता है। सो ये आपके लिए था तुला राशि महीना जनवरी मंथ 2026 कैसे रहने वाला है। एंड ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने कि एक वर्ड देती हुए जा रही हूँ, जाते जाते इस वीडियो को फिनिश करते हुए, ऑनेस्ट। बेस्ट एक्शन, आपके हर एक्शन में कुछ ना कुछ ऑनेस्टी दिखाई देती है तुला राशि। तुला राशि आपको अपने में रहना है, और ऑनेस्टी के साथ यानी कि बेस्ट एक्शन अपने लोगों को रिएक्शन देते ही रहना है। चाहे आपके अंदर सामने वाले के प्रति कुछ भेद या कुछ भी गलत चीज़ें हों, या सामने वाला गलत भी क्यों ना कर रहा हो, आपको जनवरी मंथ बिल्कुल पॉजिटिव 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 रहना है। आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, और पूरी यूनिवर्स आपके साथ में, आपके फेवर में है। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को लाइक करें, और कमेंट में आप हीलिंग लिख सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तुला राशि ज़ोडिएक साइन वाले लोग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लव एंड लाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।